डॉक्टर नवी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। मेज का न्यूट्रिशन प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इंडिविजुअली थोड़ा सा देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है ना वो आप किस तरह उसका लिंक है डायरेक्टली पैदावार के साथ। मेज को नाइट्रोजन लविंग क्रॉप के तौर पे लिखते हैं जी। रिसर्चर साइंटिस्ट इसको नाइट्रोजन लविंग क्रॉप के तौर पे, यानी आपका हर नाइट्रोजन का केजी, आप किलोग्राम जो नाइट्रोजन का अप्लाई करते हैं, मेज उसको रिस्पॉन्स करती है। अच्छा, यहां पे अगर हम अमेरिकन को थोड़ा सा देखें, डेविड ऊला का जो वर्ल्ड कॉर्न चैंपियन भी है और यूएस कॉर्न चैंपियन है डेविड ऊला, उसकी अगर हम देखें तो एवरेज, उसने जो एवरेज निकाली है 572, 572 बुशल पर एकड़ उसकी प्रोडक्शन है। तो एक बुशल 25 केजी का है जी। अगर हम करें तो ये 125 केजी का बुशल हो तो हम 572 ज़रब आपका 25 केजी इज इक्वल टू तकसीम 40, ये 350, 357 मन मकई डेविड उला ने एक एकड़ से पाकिस्तानी यूनिट के हिसाब से निकाली है। अच्छा, सीधी सी बात करें कि आप यूएस क्या करते हैं कि आपका यानी नाइट्रोजन रेट डायरेक्टली लिंक कर रहा है, आपने यील्ड कितनी लेनी है और उसको आप जरब देंगे 1.2 से। मसलन अगर हम डेविड उला की बात करें तो डेविड उला ने 572 मन उसकी यील्ड है, उसको 1.2 से जरब दें तो वो 686 किलो नाइट्रोजन उसने एक एकड़ में अप्लाई की है, और ये 10 से 12 बैग बनते हैं। लेकिन चूंकि उसकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बड़ा सपोर्टिव है, इस वजह से ये 12 बैग जो है ना वो यील्ड ट्रांसलेट करते हैं 350 मन, पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर बात करें या एशियन बात करें तो चूंकि हमारे जमीनों में नामियाती मादा इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब 50 मन अगर आपने मक्की लेनी हो तो आपको 42 किलो नाइट्रोजन अपटेक करवानी है। अपटेक की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर आपने 140 मन का हम टारगेट रखें, 140 मन मक्की आपने लेनी है, ग्रेन मक्की लेनी है, तो 117 किलो नाइट्रोजन चाहिए, खालिस नाइट्रोजन। अब 117 किलो नाइट्रोजन जो है ना वो आपको कम से कम 250 किलो यूरिया से आनी है। 250 किलो यूरिया। आप कहते हैं ना कि अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट से मक्की की डिमांड पूरी हो सकती है, वो पैसे का ज़िया है। सिर्फ यूरिया या फिर एनहाइड्रस अमोनिया ही मक्की का पेट भर सकता है नाइट्रोजन का। अब 250 किलो नाइट्रोजन चाहिए अगर 140 मन आपने, अगर आपने मेज लेनी है। अब इसका लॉसेस है, हम ज्यादा नहीं करते, 30% लॉसेस है। अब 30% लॉसेस अगर मैं 250 किलो नाइट्रोजन में, यूरिया में 250 किलो यूरिया में ऐड करूं जो कि 5 बैग बने, तो ये 6.5 बोरे बनते हैं। तो इसका मतलब 117 किलो नाइट्रोजन अपटेक करवानी है। 30% नाइट्रोजन लॉसेस हो पाकिस्तान में, इससे ज्यादा है, लेकिन 140 मन आपने एवरेज लेनी हो तो कम से कम 6.5 बोरी नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, 6.5 बैग। अब बस की बात नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि हमारी जमीनों में ऑर्गेनिक मैटर नहीं, इतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सॉइल रिस्पॉन्स नहीं देगी, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है। अब एक और जो फार्मर गलती करता है, फार्मर हमारा गलती करता है जी, सारा यूरिया जो है ना वो वेजिटेटिव यानी से जब टेसलिंग से आने से पहले पहले 60-65 दिन में वो सारा यूरिया खत्म करता है। ये भी आज याद रखें कि आपको V4 पे हम नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं, V4 और V6 तक आपका पौधा अपनी जरूरत का सिर्फ 15 से 20% नाइट्रोजन लेता है। 15 से 20% नाइट्रोजन जो है ना, 10 से 15%, 10 से 15% नाइट्रोजन चाहिए V4 से आपको V6 तक आने के लिए, और ये आधा बैग यूरिया से ज्यादा नहीं बनता, और हमारा बैग फार्मर पूरा एक बैग ठोक देता है यूरिया का। असल जो चाहिए अगले जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी V6 से लेकर टेस्लिंग तक आपको नाइट्रोजन 60% चाहिए। टोटल रिक्वायरमेंट का 60% नाइट्रोजन आपको टेस्लिंग तक चाहिए, V6 से लेकर टेस्लिंग तक। अब वो कम से कम 3.5 बैग बनते हैं, 3.5 बैग ये, आधा बैग आपको पहले चाहिए, 4 बैग। अब आगे ग्रेन फिलिंग से लेकर यानी टेस्लिंग के बाद, पोलिनेशन मुकम्मल होने के बाद ग्रेन फिलिंग तक आपको 20% कम से कम क्रॉप का नाइट्रोजन चाहिए, अगेन 1 बैग, यानी कम से कम 1 बैग आपको नाइट्रोजन टेसल के बाद देना है। 2 किस्तों में कर दें, फिर जाके आप जो है ना, आप नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट मेज की पूरी कर सकते हैं। आपका पत्ता ग्रीन रह के पकेगा,
और ग्रेन फिलिंग मैक्सिमम होगी। ये आपकी है जी, हमारे बहुत सारे फार्मर मिस्टेक करते हैं, इसको जरा देख लीजिएगा ताकि इस हिसाब से हम अच्छी प्रोडक्शन ले सके। नाइट्रोजन को मैनेज करना बड़ा जरूरी है मेज क्रॉप में। थैंक यू।